के राष्ट्रपति असद के देश छोड़कर भागने के बाद से सीरिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। केवल ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका और टर्की भी लगातार सीरिया पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच हालात किस कदर खराब है, यह हम लंबे समय से आपको दिखाते आ रहे हैं। सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देश सीरिया के कुछ हिस्सों पर अपने अधिकार को लेकर लगातार एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने सीरिया से लगे गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया है, तो यह बात ईरान को ऐसी चुभी कि ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। लेकिन इसके बाद इजराइल ने भी अपनी ताकत दिखाने में देर नहीं की है। इस रिपोर्ट को देखिए। गाजा के मोर्चे पर इजराइल के हाथों मुंह की खा चुका ईरान अब सीरिया में तख्ता पलट से बौखला गया है। खासकर जिस तरह से इजराइल ने सीरिया की सीमा से लगते गोलान हाइट्स पर कब्जा किया और वहां से सीरिया के लताकिया टेटर्स में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी आर्मी के खेमे में खलबली मची हुई है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। जनरल हुसैन सलामी ने कहा है इजराइल को सीरिया में दखलंदाजी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम इजराइल को सीरिया में ही दफन कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता होगी। इतना नहीं, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी ने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि जब से सीरिया में बशर अल असद की सरकार का पतन हुआ है और ईरानी सेनाओं ने सीरिया की धरती को छोड़ा है, उसके बाद से ही वहां भयानक घटनाएं हो रही हैं। सलामी ने सीधे तौर पर सीरिया पर हो रखे हाल के दिनों में हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ईरान की इस धमकी के उलट इजराइल ने अपना पूरा ध्यान गोलान हाइट्स से आतंकियों के सफाए पर लगा दिया। इजराइल की सेना लगातार गोलान हाइट्स और सीरिया में जड़े जमाने की कोशिश कर रही है, आतंकियों के सफाए में लगी है। वहीं ईरान की इस धमकी का इजराइल ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन पीएम नेतन्याहू ने इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद ईरान को मिर्ची लगना तय है। नेतन्याहू ने कहा हमें सीरिया से मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी नहीं, हम जमीनी स्तर पर उभर रही चुनौतियों के मुताबिक सीरिया में इजराइल की नीति तय करेंगे। इजराइल अभी भी ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को फिर से संगठित होने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। यह इजराइल के लिए निरंतर परीक्षा की घड़ी है। हमें इसका सामना करना ही होगा और हम इसका सामना करेंगे। इजराइल ने ईरान को सीधे तौर पर यह कह दिया कि ईरान चाहे जो कर ले, लेकिन वो सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद वहां किसी भी कीमत पर उन ताकतों को दोबारा नहीं पनपने देगा जो हिजबुल्लाह को दोबारा संगठित कर सके। इतना नहीं, इजरायली कैबिनेट ने इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में दोहरी बसावट की योजना को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब इजराइल गोलान हाइट्स में अपने 50,000 इजरायली आबादी को डबल करने के प्लान पर आगे बढ़ेगा। साफ है, सीरिया में तख्ता पलट के बाद भी शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इजराइल और ईरान भले कि सीरिया के मामले में सीधे दखल देने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सीरिया को लेकर दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ती दिख रही है, आशंका है सीरिया दोनों देशों के बीच। वरिष्ठ सदस्य हैं, इस सदन के माननीय अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है। बुद्ध को हम भी मानते हैं, लेकिन हमें इस बारे में भी जानना होगा कि एक लंबी परंपरा भारत की है और भारत की उसी परंपरा के अनुरूप भारत की विरासत और विकास के समन्वय के साथ ही सरकार कार्य कर रही है। मैं प्रदेश के प्रशासन या अपने स्तर पर
प्रदेश के जिस सांप्रदायिक माहौल की आप चर्चा कर रहे हैं, आप सभी माननीय सदस्यों ने जिन मुद्दों को रखा है, मैं उस पर बहुत वो नहीं कहूंगा, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। ये एनसीआरबी का डाटा है। और जो दो जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई है। मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले भी 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई थी। महोदय, जो बात यहां पर माननीय सदस्य शेखबाल महबूब ने संबल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का
10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर